नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड में बम्पर भर्तियां जो है रिलीज हो चुकी है। अभी तक की सबसे ज़्यादा जो वैकेंसियां हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें कि अभी जो है 12वीं पास भर्ती की बात करेंगे, जिसमें कि कुल मिला के 2000 पदों पर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो ये जो वैकेंसी रहेगी पुलिस कांस्टेबल की रहेगी, पुलिस आरक्षी की। तो इसमें जो है नए कैंडिडेट्स जो है अप्लाई करेंगे। काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि क्या प्रोसेस रहती है, किस तरीके से फिजिकल होगा, रिटन एग्ज़ाम क्या रहता है, क्या सिलेबस रहता है। तो सारी चीज़ों पर टू द पॉइंट हम बात करेंगे, नोटिफिकेशन के बारे में, फॉर्म के बारे में। तो अभी देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों ने एग्ज़ाम कैलेंडर देख लिया होगा। तो एग्ज़ाम कैलेंडर में आपको एग्ज़ाम डेट दिखेगी, लेकिन फॉर्म कब से अप्लाई करना है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आज का लेटेस्ट अपडेट रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पर अगर आप देखें, पुलिस विभाग में पुलिस आरक्षी के 2000 पद हैं, और जो फिजिकल है वो 1 फरवरी 2025 को होगा। रिटन होगा 15 जून को। तो इसमें जो है आपको अप्लाई कब से करना है उसके बारे में हम बात करेंगे, फिजिकल क्या रहने वाला है, और सबसे इम्पोर्टेंट की एज क्या रहेगी। एज में क्या इस बार छूट मिलेगी, 18 से लेके 25 साल तक होगी, 22 साल तक होगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप SC ST से आते हैं, क्या उसमें आपको छूट मिलेगी, OBC से आते हैं, कितनी छूट आपको मिलेगी। तो ऑफिशियली आपको अपडेट हम कर देंगे, और क्या रहने वाला है, क्या प्रोसेस रहता है। क्योंकि इसमें क्या रहता है कि जैसे आपने 12th पढ़ी है, उसके बाद आप सीधे जो है इसके लिए अप्लाई कर रहे होंगे। काफ़ी आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, क्योंकि वो एलिजिबल होंगे इस फॉर्म के लिए। तो उनको ये वीडियो ज़रूर आप लोग शेयर करें, क्योंकि वो लोग खुद से तो नहीं देखेंगे। आप लोग उनको बताएं कि पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म आने वाले हैं या आ गए हैं, इस तरीके से आपको अप्लाई करना है, ये प्रोसेस रहती है, फिजिकल इस तरीके से रहता है। तो उनको ज़रूर से आप लोग ये वीडियो को शेयर करें। तो यहाँ पे 2000 पद हैं, सीधे देख लेते हैं क्या प्रोसेस आपको मिलेगी। फिजिकल आपका क्या रहता है कि 1 फरवरी से होगा। नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन का आप इंतज़ार करते हैं, सबसे पहले तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, सबसे पहले हम आपको भर के बताएंगे कैसे फॉर्म फिलअप करना है। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, हमने हर एक वीडियो बताई है कि क्या फॉर्म फिलअप में क्राइटेरिया है, कैसे फिलअप करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो अप्लाई कैसे करें, नहीं है तो कैसे करें। तो सारी चीज़ें हम बात करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है। जो फॉर्म फिलअप की डेट रहेगी वो आपकी अक्टूबर मंथ रहेगी, मतलब अक्टूबर में आपको इसके नोटिफिकेशन दिख जाएंगे। जहाँ तक है सितंबर लास्ट तक भी आपको इसका नोटिफिकेशन दिख जाएगा, लेकिन अक्टूबर में आप इसके फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, तो उसमें आपको फॉर्म फिलअप करने को मिलेगा। जहाँ तक है सितंबर लास्ट तक भी आपको दिख सकता है, मतलब 20-21 तारीख को भी इसका नोटिफिकेशन दिख सकता है। लेकिन ज़्यादातर उम्मीद जो है अक्टूबर तक आप इसके फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, क्योंकि 20 दिनों का समय मिलता है। तो जहाँ तक है अक्टूबर लास्ट तक भी आप इसके फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो अभी आपको देख लेना है कि फिजिकल क्या क्या रहता है, क्योंकि नए कैंडिडेट्स होंगे, जैसे 18 साल के होंगे, तो काफ़ी लोग जो हैं आर्मी की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उत्तराखंड में ज़्यादातर आर्मी की तैयारी करते हैं, अग्निवीर की तैयारी करते हैं, लेकिन पुलिस में आना बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब बहुत अच्छी वैकेंसी है। अग्निवीर में तो सिर्फ 4 साल का ही है, लेकिन अगर आप पुलिस में भर्ती हो जाते हैं तो उसके बाद प्रमोशन वगैरह एग्ज़ाम देके, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके SI बन सकते हैं। फिर बाद में प्रमोशन होके और आगे पोस्ट में प्रमोट हो सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा मौका है, तो इसके लिए आप लोगों को तैयारी शुरू कर देनी है। तो सीधे हम देख लेते हैं क्या आपको फिजिकल स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें मिनिमम आपकी 12वीं पास होनी चाहिए। कोई भी स्ट्रीम से हो, साइंस, मैथ्स, कॉमर्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपका 12वीं पास होना चाहिए। उसके बाद देखिए, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप गर्ल्स हैं तो आपके लिए जो है, जो हाइट होगी, हाइट में मेजरमेंट होगा जनरल, OBC और आपका अनुसूचित जाति के लिए 152 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के लिए 147 सेंटीमीटर। अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है तो भी आपके पास 147 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए। और महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए जो है वेट जो है मिनिमम 45 kg तक होना चाहिए। और अगर आपने हिल सर्टिफिकेट बनाया है तो आपको ये क्षेत्रों से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको जो है हाइट में छूट मिलेगी।
कितनी छूट मिलेगी आपकी 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। तो अभी इंची टेप से आप लोग नाप लें कि आपकी हाइट जो है मिनिमम 147 सेंटीमीटर है या नहीं है, और वेट भी नाप लें, 45 किलो तक होना चाहिए, वरना खा पी के बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपका जो फिजिकल होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, उसमें क्रिकेट बॉल थ्रो होता है, लंबी कूद होती है, दौड़ होती है, इसके बाद शटल रेस होती है, और स्पीकिंग जो आपका रस्सी कूद होता है वो होता है। ठीक है, तो इसमें आपको अलग अलग ग्रेड में अलग अलग अंक मिलते हैं। जैसे अगर आप क्रिकेट बॉल थ्रो फेंकते हैं 16 मीटर में 10 अंक मिलते हैं, 32 मीटर में 20 अंक मिलते हैं। लंबी कूद में 8 फीट फेंकने में 10 अंक मिलते हैं, 13 फीट फेंकने में 20 अंक मिलते हैं। तो ये जो है अलग अलग क्राइटेरिया है, वो आप पढ़ सकते हैं। दौड़ होती है सिर्फ 50 मीटर की, जिसमें कि 16 सेकंड में अगर आप पूरी करते हैं तो 10 अंक, अगर आप 11 सेकंड में कर लेते हैं तो 20 अंक पूरे पूरे मिल जाएंगे। शटल रेस होती है, मतलब आपको 4 बार ऊपर नीचे ऐसे आना होता है 25 मीटर। तो इसमें जो है आपके 20 अंक 16 सेकंड में, और 26 सेकंड में, और 29 सेकंड में 10 अंक आपको इसमें मिल जाएंगे। स्किपिंग मतलब रस्सी कूद करना, और 55 बार अगर आप करते हैं 1 मिनट के अंदर तो 10 अंक मिलेंगे। 80 बार अगर आप 1 मिनट के अंदर करते हैं बिना फाउल करे तो 20 अंक आपको मिलेंगे। तो ये 5 चीज़ों की आपको क्या कर लेनी है तैयारी। सबसे पहले स्पीकिंग जो है आपका रस्सी कूद की, शटल रेस की, दौड़ की, इसके साथ ही आपका लंबी कूद, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा लड़कियां बाहर होती हैं, तो ये अच्छे से करना है। लंबी कूद नहीं कर पाती हैं लड़कियां, तो मिनिमम आपको कोशिश करनी है 8 फीट तक कूदने की, और जो है लंबी कूद, और 13 फीट में तो आपको 20 अंक पूरे पूरे मिल जाएंगे। क्रिकेट बॉल थ्रो में भी आपको गोला फेंकना होता है, एक भारी सा गोला होता है 3 किलो या 5 किलो का, तो वो फेंकना होता है। उसमें आपको पूरे पूरे कितने अंक मिल जाएंगे, 10 अंक मिल जाएंगे। और अगर आप 32 मीटर फेंकते हैं तो 20 अंक आपको मिल जाएंगे। इसके बाद पुरुषों के लिए क्या रहेगा, यहाँ पे आप देख लें। जनरल होगा, आपका अन्य पिछड़ा वर्ग होगा, और अनुसूचित जाति है 168 सेंटीमीटर है, पर्वतीय के लिए 160 सेंटीमीटर। अगर आप अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो 157.5 सेंटीमीटर। तो ये आपको पढ़ लेना है क्या क्या चीज़ें रहेंगी। पुरुषों के लिए, जिसमें कि पुरुष जो हैं काफ़ी बाहर हो जाते हैं बॉयज़, तो वो रहेगा आपका जो चेस्ट की नाप होती है उसमें, तो मिनिमम छाती आपकी 81 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए कम से कम। और इसमें पुरुषों के लिए जो है आपका, देखिए एक और चीज़ आप देख लें कि 100 अंकों का जो है आपका फिजिकल रहता है, फिजिकल टेस्ट, उसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये जो है फिजिकल के और रिटर्न के मार्क्स मिलके ही आपकी जो है मेरिट बनती है, जो कि 200 अंकों की होती है। ठीक है, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। इसमें भी सेम है, क्रिकेट बॉल थ्रो है, लंबी कूद है, चिनअप है। इसमें आपको चिनअप बिम मारने होते हैं, जैसे आपको आर्मी में आपने देखा होगा बिम मारना, और अंडर ग्रिप, ओवर ग्रिप, जो चाहे वो मार सकते हैं। और इसके बाद दंड बैठक है, और इसमें बैठक है, दंड बैठक और बैठक दौड़। तो दौड़ जो है 3 किलोमीटर की आपकी रहती है, 20 मिनट में करना है, 10 अंक मिलने हैं। 10 मिनट में करोगे तो 20 अंक आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे। बैठक में 50 अगर आप करते हैं 2 मिनट में तो 4 अंक, 100 कर लेते हो 2 मिनट में तो 10 अंक पूरे मिल जाएंगे। इसके बाद दंड में आपको 25 कर लेते हैं 4 मिनट में तो आपको 4 अंक, और 75 कर लेते हो 10 अंक 4 मिनट में। चिनअप करेंगे, अगर आप 5 बार छूते हैं तो 10 अंक, 10 बार छूते हैं तो 20 अंक। और लंबी कूद जो आप करेंगे 13 फीट करते हैं तो 10 अंक, 18 फीट करते हैं तो 20 अंक। इसमें भी काफ़ी लोग बाहर हो जाते हैं, फाउल कर देते हैं। इसके बाद क्रिकेट बॉल थ्रो है, 70 मीटर फेंकने में 20 अंक, और 50 मीटर फेंकने में 10 अंक आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे। देखिए एग्ज़ाम सभी के लिए सेम रहेगा, 100 अंकों का, जिसमें कि 2 घंटे का समय, एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे, जिसमें कि सामान्य हिंदी 20 अंकों की आएगी, सामान्य ज्ञान आपका 40 अंकों का आएगा, और सामान्य अध्ययन आपका 40 अंकों का रहेगा, जिसमें कि 40 अंकों की उत्तराखंड जीके जीएस रीजनिंग रहती है, और 40 अंकों का जनरल जो रहते हैं वो होते हैं। मतलब जैसे कि आप पेपर देते हुए आ रहे हैं या नए कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए अलग से हम वीडियो बना देंगे कैसे क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं। तो यही है पूरा क्राइटेरिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि एज क्या इस बार रहेगी 2024 में, क्योंकि एज में काफ़ी लोगों को डाउट है, क्योंकि
काफ़ी प्रयास किए गए कि एज बढ़नी चाहिए, लेकिन जहाँ तक है इस बार जो है मुश्किल लग रहा है कि एज बढ़ पाए। एज के बढ़ने के आसार बहुत ही कम हैं, मतलब 10% अगर चाहें तो एज बढ़ सकती है, लेकिन अभी तक कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि एज बढ़ रही है, क्योंकि अध्याचन आयोग के पास पहुंच चुके हैं। जो अभी एज रहने वाली है, जो नोटिफिकेशन आएगा, संभावित जो इसमें एज रहेगी वो 18 से 22 साल तक रहेगी। वो कौन कौन सी पोस्टें हैं वो आप एक बार देख लें, जिसमें कि आपका हो गया आरएसी, पीएससी और आपका जो अग्निश्रमक हो गया, इनमें आपकी एज जो है 18 से लेके 22 साल तक रहेगी। कुछ पोस्टें हैं जिसमें 18 से लेके 25 साल तक भी रहेगी, तो आपको तैयारी नहीं छोड़नी। अगर आपकी एज 25 साल तक है, अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ, उनके लिए ये रहेगी। अगर आप ओबीसी हैं, ओबीसी आते हैं, तो 22 हो गया प्लस 23, 24, 25, तो 25 साल तक आप इसकी पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 25 साल आपके लिए ये हो गया। अगर आपका जो है जो दूसरी पोस्ट है, कौन सी पोस्ट होगी आपका, यहाँ पर अगर आप देखें अग्निश्रमक जो महिलाओं के लिए है, उसमें आपकी 25 तक रहेगी। तो 25 तक, कुछ पोस्टों में 25 तक एज है, कुछ पोस्टों में 22 तक एज रहेगी। अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं या फिर एसटी कैटेगरी से आते हैं, तो 5 साल की आपको पूरी छूट मिल जाएगी। तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, तो 27 तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं। तो जहाँ तक है, जो भी कैंडिडेट्स 18 के हैं वो तो भरेंगे ही भरेंगे, और मिनिमम इसमें जो है आपका 22 साल से लेके 25 साल तक के अनरिजर्व कैटेगरी के फॉर्म फिलअप हो पाएंगे। क्योंकि कुछ पोस्टों में, जैसे आपकी फायरमैन की होती है, तो उसमें महिलाओं के लिए अलग पोस्टें हैं, पुरुषों के लिए अलग पोस्टें हैं, तो वो आप लोग भर पाएंगे। इसमें सबसे अच्छी बात अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें नए कैंडिडेट्स आएंगे, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होंगे कि ओवर एज हो जाएंगे और नए लोगों को मौका मिलेगा कि किस तरीके का पैटर्न है, क्या एग्ज़ाम होगा, उनको कोई आइडिया नहीं है कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो उन सभी के लिए ये कंपटीशन एकदम नया होने वाला है, तो उनको तैयारी जो है अच्छे से करनी है। प्रीवियस क्वेश्चन देख लेने कहाँ से पूछे जाते हैं, और सिलेबस से देखिए, सिर्फ सिलेबस कहने का होता है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखने होंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें जो है अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग जो है आरक्षण मिलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं। फिजिकल के बाद मेडिकल में आंखें 6/6 होनी चाहिए या फिर 6/9 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही आपका सटा घुटना नहीं होना चाहिए, सपाट पैर नहीं होना चाहिए, बो लेग नहीं होना चाहिए, वेरिकोज वेन नहीं होना चाहिए, हकलाना, विकलांगता, विकार, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं, अभी से बहुत तैयारी कर लेते हैं, बहुत तैयारी दौड़ते हैं, लेकिन बाद में वो मेडिकल में फ़ेल हो जाते हैं। तो ऐसा आपके साथ नहीं हो, इससे पहले ही हमने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम में हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम में जो है आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। इसके बाद अप्लाई जो करना है आपको, वेबसाइट आप देख लें www.ssc.uk.gov.in की वेबसाइट में जो है अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अक्टूबर मंथ तक आपको पूरे देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी लोगों को डाउट है कि फ़ॉर्म कब तक आएंगे, तो अक्टूबर में आपको किसी भी हालत में फ़ॉर्म मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई, सिलेबस भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये पुराना नोटिफिकेशन के रेफरेंस में आपको हम बता रहे हैं कि क्या रहने वाला है। एज बढ़ने की कोई भी उम्मीद अभी नहीं लग रही कि एज आपकी बढ़ रही है, तो आप लोग तैयारी करते रहें। अगर आपकी एज है तो आप ज़रूर से तैयारी करें, अगर आपकी एज नहीं भी है तो भी आप लोग तैयारी करें, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड आपके लिए बैठा है, मतलब फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आ रही है, कनिष्ठ सहायक की आ रही है। सिलेबस सभी में सेम है, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। और चैनल के साथ बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।